हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं शेयर्स एंड डिविडेंड, राइट। उसका सेकंड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम लोग, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 100 रुपीज शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, राइट। 100 रुपीज का शेयर है, ओके। और वो जो मार्केट में अवेलेबल है वो कितने का है? प्रीमियम पे है, 20% प्रीमियम पे है अवेलेबल, राइट। 100 रुपीज का शेयर है जो कंपनी में फेस वैल्यू है, राइट। इसे हम 100 रुपीज को क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। एंड मार्केट में कितने में अवेलेबल है? 20 रुपीज प्रीमियम। तो फेस वैल्यू में 20 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मीन्स मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 120, राइट। आगे बोला है फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी। क्या बोला है आपको फाइंड करने के लिए? रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करने के लिए बोला है। आगे का जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? व्हेन मैन्स रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%, राइट। यहाँ पे बोला है कि जब उस इंसान को, राइट, जब उस इंसान को कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% मिल रहा है, ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है? 15%, राइट। तो यहाँ पे जो हमें आज कुछ हम फिर से नया सीख रहे हैं वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, राइट, लेकिन अब हम इसे डिटेल में थोड़ा सीखते हैं, ओके। तो चलिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला? 15%, ओके। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारा गिवन लिख के रखा है, ओके। गिवन लिख के रखा है। गिवन में जो है आपको क्या है? फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर 100 रुपीज, राइट। एक शेयर का जो फेस वैल्यू वो 100 है। मार्केट वैल्यू जो है 120 है। क्यों? क्योंकि 20%, 20 रुपीज प्रीमियम पे है, राइट। आगे बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 15%। अभी ये समझिए आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, जब कोई पर्सन कहीं पे इन्वेस्ट करता है, जब कोई पर्सन कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले, अभी शेयर में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिला, कहीं पे दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट किया, बैंक जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल सकता हूँ, तो वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया, राइट, जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या हो गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी इन केस ऑफ शेयर, अभी शेयर के केस में क्या होगा? जो डिविडेंड का अमाउंट मिल रहा है, टोटल डिविडेंड का अमाउंट, वो क्या हो गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं, कि टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। टोटल जो डिविडेंड का अमाउंट मिल रहा है हम उसे क्या बोल सकते हैं? वही क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है? 15%। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बोला है? 15%। एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हम लोग जब डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू, राइट। फेस वैल्यू जो 100। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट वैल्यू पे। बिकॉज हमारा जो रियल इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, राइट। तो जितना, अभी मान लो मैंने 100 शेयर्स परचेस किए, किसी कंपनी के 100 शेयर परचेस किए और मार्केट में वैल्यू है 120, मींस मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 100 इंटू 120 इक्वल्स टू 12,000। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000 का। और ये 12,000 के ऊपर जो मुझे मिलेगा, राइट, डिविडेंड, राइट, इतना इन्वेस्टमेंट किया मैंने। देखो, डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे, राइट। लेकिन रियलिटी में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000। फेस वैल्यू के हिसाब से आप देखोगे तो टोटल शेयर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 शेयर का वैल्यू हो जाएगा 10,000, राइट। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, राइट, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप 100 शेयर अगर 100 फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जाओगे तो 10,000 उसका फेस वैल्यू होता है। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू जो रहता है उसी के हिसाब से हम सेल एंड बाय कर सकते हैं शेयर को, राइट। खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं उसी प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 12,000 इन्वेस्टमेंट है, तो डिविडेंड जो मिला वो मिला 12,000 के इन्वेस्टमेंट पे, बराबर। डिविडेंड भले ही कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हमारा 12,000 है। तो 12,000 के ऊपर जो डिविडेंड मिला वो क्या हो गया? हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट।
तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला है 15%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला है 15%। तो ये 15% फेस वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, ये जो परसेंटेज है 15%, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है। मींस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15% का मिला है। तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे 12,000 है, तो यहाँ पे 15 जो परसेंट है हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू, राइट। इससे हमें मतलब नहीं कोई यहाँ पे, अभी इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग फर्स्ट कि लेट द रेट ऑफ डिविडेंड। देखिए डिविडेंड तो हमें पता नहीं, डिविडेंड का अमाउंट भी नहीं दिया है, जो परसेंटेज है वो भी नहीं दिया है। तो हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट द रेट ऑफ डिविडेंड बी x%, राइट। डिविडेंड का जो रेट है क्या है x% है, और डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा 100 पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। टोटल डिविडेंड जो होगा उसी के इक्वल में क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 15%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15% ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसा मत लिखिए सीधा, अब हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम लोग, तब लिखेंगे देयरफॉर टोटल डिविडेंड क्या होगा फेस वैल्यू के ऊपर x% ऑफ ₹100, राइट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला 15%, तो 15%। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो रहा है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है ना इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट वैल्यू कितना है 120, फेस वैल्यू कितना था 100, तो डिविडेंड हमने किस पे कैलकुलेट किया फेस वैल्यू पे, राइट। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू पे, राइट। तो 15% ऑफ 120। अब परसेंट हम तो ऐसे नहीं लिखते हैं, राइट। परसेंटेज हम ऐसे नहीं लिखते हैं, परसेंटेज कैसे लिखते हैं, परसेंट लिखते हैं x/100 इंटू 100 इक्वल्स टू, वैसे सेम यहाँ पे 15/100 इंटू 120, राइट। अब देखिए 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये जीरो कैंसिल किया, ये जीरो कैंसिल किया, 10 से आप 12 को डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 1.2, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिए आगे, यहाँ पे इंप्लाइज का आप साइन यूज कर सकते हो क्योंकि इसका जो वैल्यू ये है, राइट। चलिए आगे करते हैं, x इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे 100 कैंसिल हुआ तो सिर्फ x बचा, यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा 15 इंटू 1.2, यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए 15 को आप, ये रफ वर्क है, राइट। 15 को आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया, 2 3 हो गया, ये हो गया 5 m1, तो 18 0, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, राइट। तो यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे कितना आया x इक्वल्स टू 18 मिला आपको, बट ये x हमने क्या माना था रेट ऑफ डिविडेंड, और हमें फाइंड भी यहाँ पे क्या करना था, देखिए हमें फाइंड भी वही करना, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी जो है रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रही 18%, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर रेट ऑफ डिविडेंड given by company is कितना 18%, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्या दिया है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹100 शेयर्स selling at ₹110 to obtain an annual income of ₹1680, राइट। यहाँ पे बोला है कि किसी एक इंसान को, किसी आदमी को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट, ₹100 शेयर्स में। मीन्स उसका फेस वैल्यू कितना हुआ शेयर का 100, राइट। और बोले कि सेलिंग एट, जो बिक रहा है
बिक रहा है कितने में, 110 में, मीन्स ये क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया, राइट। आगे लिखा है टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1680। यहाँ पे बोला कि एनुअल इनकम कितना मिलना चाहिए उसे, उसे मिलना चाहिए 1680 मिलना चाहिए एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम होता क्या है, एनुअल इनकम होता है डिविडेंड। आगे है इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्स इज 12%, अगर डिविडेंड कितना डिक्लेयर होता है, 12%, राइट। सिंपल एकदम। चलिए करते स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे गिवन सब लिख के रखा है। गिवन क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना दिया, 100, मार्केट वैल्यू 110, एनुअल इनकम जो है वो 1680, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 12%, राइट। अभी देखिए अगर हमारे पास टोटल फेस वैल्यू होता है, टोटल शेयर्स के अगर फेस वैल्यू हमारे पास होते हैं, तो हम इजीली क्या करते हैं, उससे एनुअल इनकम फाइंड करते हैं। एनुअल इनकम फाइंड करते हैं मींस डिविडेंड फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड के हेल्प से। रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे 12% दिया, तो हम वापस क्या करते हैं, सेम उसी तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल फेस वैल्यू फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि एनुअल इनकम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लेट फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स बी ₹X। मान लीजिए कि टोटल जो फेस वैल्यू है शेयर्स, टोटल शेयर्स का जो फेस वैल्यू वो कितना है, ₹X, राइट। तो फिर यहां पे therefore X इंटू 12%, अगर X का हम 12% निकालेंगे मीन्स 12% क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड है, राइट। और रेट ऑफ जब जब कभी भी डिविडेंड फाइंड किया जाता है तो वो फेस वैल्यू पे फाइंड किया जाता है। तो फेस वैल्यू हमने X एज्यूम किया, राइट, X हमने सपोज किया, और X सपोज किया तो X के ऊपर जो 12% आएगा वो क्या आएगा, एनुअल इनकम मीन्स डिविडेंड आएगा, राइट। तो डिविडेंड यहाँ पे लिख लेते हैं 1680, समझा, राइट। तो चलिए इसे लिखते आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं, 12/100 इक्वल्स टू 1680, राइट। इन इसको हम क्या करते हैं, इक्वल को वो साइड भेजते हैं। यहाँ पे जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज वो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीजें डिवाइड हो रही है वो जाके वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1680 इंटू 100, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, और डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। देखिए सिंपल है, 12 को हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 4 जा 48, 12 4 जा 48, और ये 0, तो कितना आ गया, 140 इंटू 100, तो x कितना आ जाएगा, 14,000। 140 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 14,000, राइट। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू, x की वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स इक्वल्स टू ₹14,000, राइट। 14,000 टोटल मिल गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, क्या करेंगे, 14,000 जो है फेस वैल्यू टोटल शेयर्स का, राइट, उसे एक शेयर का जो फेस वैल्यू है ईच शेयर का, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 140 शेयर्स, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना आया, 140। नंबर ऑफ शेयर पता है हमें, हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी दिया है 110। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, राइट, मीन्स उस एक इंसान को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1680 कमाने के लिए, एनुअल इनकम के लिए, राइट। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर मिल गया हमें, तो हम सिंपल क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ,
लिखता हूं कि देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या होगा 140 शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कितना है रुपीज 110। अब इसे मल्टीप्लाई करो 140 इंटू 110 0 0 0 0 4 1 0 4 1 कितना आ गया 0 0 यहाँ पे 4 आ गया 5 1 तो रुपीज 15,400 ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 राइट क्या दिया हुआ है अ मैन बाइज 420 रुपीज शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। राइट यहाँ पे बोला है कि एक पर्सन ने 400 शेयर्स परचेस किए ओके 20 रुपीज के ओके और डिस्काउंट कितना 20% मीन्स 20 रुपीज तो फेस वैल्यू हो गया एंड जब आप 20% डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू। राइट आगे लिखा है एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हीज मनी। बोला है कि जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है राइट जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे रिटर्न कितना मिलता है उसे 12%। राइट फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए आज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें मैंने क्या बताया कि टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड का अमाउंट होगा वही क्या होगा 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स जो भी मार्केट वैल्यू पे जो भी उसने शेयर परचेस किया होगा राइट उस पे जो 12% होगा वही क्या होगा हमारा डिविडेंड होगा। ओके आगे बोले कि कैलकुलेट फर्स्ट बोला है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। फर्स्ट तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है वो हम बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। राइट आगे बोले द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। ओके तो ये भी सिंपल है चलिए करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी कितना पे कर रही है ये भी हमें फाइंड करना। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे गिवन मैंने लिख के रखा है नंबर ऑफ शेयर कितना 400 फेस वैल्यू इस शेयर का कितना बोला है 20 एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला है 12% और एक और बोला है कि मार्केट वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा 20% डिस्काउंट पे। फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना था द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। ओके तो चलिए फर्स्ट हम करते हैं अमाउंट इन्वेस्टमेंट। तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया ये पता करने के लिए हमें एक काम करना होगा हमें इसका मार्केट वैल्यू फाइंड करना होगा। तो मार्केट वैल्यू फाइंड करना बहुत सिंपल है। देखिए मार्केट वैल्यू फाइंड करना कैसे सिंपल है 20% डिस्काउंट पे बोला है ना 20% डिस्काउंट। ओके तो यहाँ पे जो ये फेस वैल्यू है 20 इसमें से 20% हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। राइट तो यहाँ पे लिखते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कैसे होगा देखो 20 माइनस क्या 20% ऑफ फेस वैल्यू। राइट अगर जो 20 रुपीज जो फेस वैल्यू है उसमें से अगर आप 20% माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा एक शेयर का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है मैंने क्या किया ये जीरोस को कैंसिल कर दिए 2 2 जा क्या हो गया 4 तो 20 माइनस 4 कितना हो गया रुपीज 16। अब देखिए आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 16 रुपीज। मैं यहाँ पे करके बताया हूँ क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि हम कैसे ये फाइंड करें। राइट बहुत सिंपल। ओके मार्केट वैल्यू एक शेयर का 16 रुपीज हो गया तो 400 शेयर का कितना होगा 400 शेयर का कितना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट हमें वही फाइंड करना था ना क्या फाइंड करना था कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा देखिए 400 इंटू रुपीज 16। राइट अब 16 फोर जा कितना होता है 64 16 फोर जा 64 तो यहाँ पे 6400 आ गया रुपीज 6400। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया
6400 का। हमें नेक्स्ट फाइंड करना है द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना पे किया वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें वो फॉर्मूला यूज करना होगा जो स्टार्टिंग में था, टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए भी यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स। क्या होना चाहिए, फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स। तो यहाँ पे हम करेंगे फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स इक्वल्स टू कितना, 400 इंटू 20। 400 इंटू 20, राइट। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8000 रुपीज, 8000, राइट, रुपीज 8000। चलिए आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो टोटल डिविडेंड तो हमें पता नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हम क्या कर सकते हैं, टोटल डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला यहाँ पे, 12%। और ये 12% किसका होगा, 12% ऑफ मार्केट वैल्यू, राइट, मींस जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, 6400, और उसके ऊपर कितना, 12%, तो 12% ऑफ 6400, राइट। ये जो पर्सन है उसने 400 शेयर्स 16 रुपीज के हिसाब से परचेस किया, क्योंकि मार्केट वैल्यू कितना है, 16 रुपीज, क्योंकि 4 रुपीज तो डिस्काउंट में चला गया, तो 16 रुपीज में उसने 400 शेयर परचेस किए। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, 6400। तो उसके हिसाब से 12% जो है 6400 पे आएगा, राइट। लिखेंगे कैसे इसे, 12/100 इंटू 6400, सिंपल, राइट। अभी देखिए 0 0 कैंसिल हुआ दोनों जगह से, 64 इंटू 12, यहां पे हम लोग रफ कर लेते हैं, 64 इंटू 12, राइट, 4 2 8, 6 2 12, 4 6, कितना आ गया, 8 6 7, राइट, कितना आ गया, रुपीज 768। अब देखिए ये हो गया टोटल डिविडेंड। अब हमारे पास डिविडेंड का भी अमाउंट है, राइट, और टोटल शेयर्स का फेस वैल्यू भी है। और आपको ये भी पता है कि हम लोग जब कभी भी डिविडेंड फाइंड करते हैं तो वो फेस वैल्यू के ऊपर ही फाइंड करते हैं, राइट। तो हमारे पास फेस वैल्यू है, टोटल डिविडेंड का अमाउंट है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेकंड में फाइंड करना था द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना था, मींस परसेंटेज में फाइंड करना था, अमाउंट में नहीं फाइंड करना था। अमाउंट हमने फाइंड कर लिया, अब इससे हमें रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू, तो फर्स्ट आपको ये लिखना है कि कितने फेस वैल्यू पे कितना डिविडेंड मिला, राइट। तो देखिए 8000 के फेस वैल्यू पे हमें मिला 768, 8000 के फेस वैल्यू पे 768 मिला, और हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे आप सिंपल क्या करो, इसको कैंसिल करो, इन दोनों को क्या करो, कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 768/80, और इसे क्या करो, डिवाइड करो। अब देखो 768, इसे हमें किससे डिवाइड करना है, 80 से। तो देखो 80 10 जा कितना हो जाएगा, 800, मींस 768 ज्यादा हो रहा है। आप क्या करो, 89 जा करो। 89 जा कितना होता है, देखो 9 8 जा 72 होता है, राइट। तो यहाँ पे 89 जा कितना हो जाएगा, 720, कितना मिला, 48, राइट। अब यहाँ पे एक हमने अगर डेसिमल लिया और यहाँ पे 0, तो देखो
8 की टेबल में 48 के आसपास कुछ आता है। 8 टू ज़ा 16, 32, 8 6 ज़ा, राइट, 8 6 ज़ा 48, तो ये कैंसिल करो, कितना आ गया 9.6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 9.6%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल गया 9.6%, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राइट। क्या दिया यहाँ पे, A lady holds 1,800 rupees 100 shares of a company that pays 15% dividend annually, right? एक लेडी है जो जिसके पास 1,800 शेयर्स है, कितने फेस वैल्यू के, 100 फेस वैल्यू के, राइट। और वो कंपनी कितना पे करती है, 15% डिविडेंड पे करती है एनुअली, हर एक साल, राइट। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, तो फर्स्ट इसमें हमें क्या करना है, एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है, जो बहुत इजीली आप कर लेंगे। आगे है, इफ शी हैड बॉट दे शेयर्स एट 40% प्रीमियम, बोला है कि अगर वो 40% प्रीमियम पे अगर वो क्या कर रही है, शेयर परचेस कर रही है, मीन्स मार्केट वैल्यू जो होगा वो 40% प्रीमियम कितना हो गया, 100 का 40 रुपीज हो गया, राइट, मीन्स मार्केट वैल्यू 140 होगा। ओके, व्हाट इज रिटर्न शी गेट एज परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, तो बोला है कि क्या उसे रिटर्न मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट पे, राइट, परसेंटेज में हमें बताना है, राइट। इतने जैसे हमें हर एक क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ था, अब हमें परसेंटेज फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ओके, और लास्ट में एक लाइन बोला है, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, राइट। हमें जो आंसर देना है परसेंटेज का वो नियरेस्ट इंटीजर में होना चाहिए, मींस पॉइंट में नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख के रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स 1,800, फेस वैल्यू ₹100, रेट ऑफ डिविडेंड 15% एंड मार्केट वैल्यू कितना 140, बिकॉज 40% क्या है, प्रीमियम है, और 100 रुपीज जो है फेस वैल्यू, उसका 40% प्रीमियम कितना आता है 40 रुपीज, तो मार्केट में कितने में बिकेगा, कितने में सेल होगा 140 में, राइट। चलिए यहाँ पे हमें फर्स्ट डिविडेंड फाइंड करना था, और डिविडेंड हम हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, फेस वैल्यू पे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट। टोटल फेस वैल्यू कितना होगा शेयर्स का, नंबर ऑफ शेयर को क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो ईच शेयर के फेस वैल्यू से, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया, ₹1,80,000, राइट। तो टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया 1,80,000, राइट, 1,80,000। अब हमें क्या करना है, इस पे डिविडेंड फाइंड करना है 15%, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर, राइट। हमें देखो यहाँ पे बोला था एनुअल डिविडेंड, तो हम एनुअल डिविडेंड लिखेंगे, देयरफॉर एनुअल डिविडेंड, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखे थे एनुअल इनकम लिखा था, तो एनुअल इनकम लिखते थे हम, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। तो एनुअल डिविडेंड पूछा है तो एनुअल डिविडेंड लिखेंगे, राइट। तो एनुअल डिविडेंड क्या होगा 1,80,000 इंटू कितना बोला था 15% ना, तो 15/100 लिखो आप, सिंपल, 2 जीरो यहां से कैंसिल किया, तो 15 इंटू क्या करना है 1800 इंटू 15 करना है, राइट। 5 को 0 0 8 5 जा 40 और 5 1 जा 5 9 हो गया, राइट। ये हो गया 0 0 8 एंड 1 0 0 0 8 9 हो गया 17 और ये 2 मीन्स 27,000 हो गया, कितना हो गया ₹27,000, राइट। तो ये क्या हो गया एनुअल डिविडेंड। आगे हमें बोला था क्या करना है, हमें परसेंटेज फाइंड करना है कि उसे उसके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्या करना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना होगा, राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें जो ये मार्केट वैल्यू है वन शेयर का, ईच शेयर का जो मार्केट वैल्यू 140, उसे हम क्या करेंगे
1800 जो नंबर ऑफ शेयर्स है उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट। चलिए तो यहां पे लिखेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 1800, ये शेयर्स हो गए, इनटू मार्केट वैल्यू कितना है? ₹140, राइट। इसको आप 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0000 आ गया। ये 00, 8 4 जा 32, राइट। 8 4 जा 32, तो 2 आ गया, 4 1 जा 4, इस 7 हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या आ गया? 0081, 0002 5 और ये 2। देखिए कितना आ गया? 2,52,000, 2,52,000 रुपीज, 2,52,000। ये क्या हुआ? ये टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। ये क्या हुआ? टोटल इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट मिला है हमें, इस टोटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिला था? रिटर्न मिला था 27,000 का। क्योंकि आपको याद होगा हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था? टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो जो डिविडेंड होता है वही क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया 2,52,000 का, उस पे रिटर्न मिला 27,000 का। तो अगर इसे हमें परसेंट में फाइंड करना है, परसेंट कितना हुआ, ये टोटल परसेंट कितना हुआ, तो हमें क्या करना होगा? इसे यहाँ पे जैसे इसको अपॉन में लिखना होगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए लिख के देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर परसेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, वो कितना होगा? वो होगा ऐसे। फर्स्ट तो देखो इन्वेस्टमेंट कितना था? 2,52,000, राइट। और रिटर्न उस पे कितना मिला? 27,000 का। और हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 2 जीरो को यहां से कैंसिल किया और 1 जीरो यहां से कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला? 2700 अपॉन 252, राइट। अब इसे सिंपली आप क्या करो? सॉल्व करो। हम इसे आप क्या कर सकते हो? रेड्यूस करके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ? डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए 2700 मुझे किससे डिवाइड करना है? 252 से। तो देखिए 252 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 10 से, तो मुझे कितना मिलेगा? 252 को एक जीरो आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना आएगा? जीरो, यहाँ पे हो गया 10 से 2 माइनस किया तो 8, और यहाँ पे 1, राइट। और ये कैंसिल। अब मैं यहाँ पे एक डेसिमल लेके यहाँ पे जीरो लगा सकता हूँ, राइट। अब देखिए मुझे 252 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं? तो या तो 1800 आएगा या फिर इसके नियरेस्ट नंबर आएगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अब जैसे 2 9 जा 18 होता है ना, 2 9 जा 18, बट यहाँ पे 52 भी है उसके साथ। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 2 6 जा से करके देखता हूँ। अगर वो नहीं आया तो फिर उसके आगे का करेंगे। 252 इंटू 6, तो ये 6 2 जा 12 हो गया, राइट। फिर 6 5 जा 30, 31, 6 2 जा 12, ये 15, तो ये इतना आया। एक काम करते 7 252 4 6 7 1, हाँ। तो देखिए 2 6 जा इतना आया था, अगर एक और हम ऐड कर दें तो 2 7 जा इतना हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 7 जा लिखता हूँ, 1764। कितना आएगा? यहाँ पे आएगा ये 6 हो गया, ये हो गया, एक मिनट, हाँ, ये 6 हो गया और ये हो गया 3, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो 36 आया, ओके। यहाँ पे डेसिमल है ऑलरेडी, एक और ले लेते हैं, तो ये 1 जा होगा 252, राइट। 10 से 8 आया तो सिर्फ 8 आएगा, राइट। तो सिर्फ 8 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 10.71 आया। कितना आया? इन दोनों को कैंसिल किया तो
अभी आगे और आएगा लेकिन हम 2 ही डिजिट लेते हैं। 10.71 ये क्या हो गया? अप्रोक्स हो गया। ये क्या हो गया? अप्रोक्स हो गया। दैट इज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें बोला है ना, क्लियरली बोला है कि नियरेस्ट इंटीजर को लेना है। तो 10.71 मीन्स क्या हो गया? ये टोटल हो गया 11%। ये क्या हो गया? 11%। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं। लास्ट में फाइनल लिखना है तो आप लिखो, ओके। नहीं लिखना है तो नहीं लिखा तो भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख ही देता हूँ। देयरफॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 11%। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी जैसे आज हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ इसी तरह के कुछ नया क्वेश्चंस करेंगे, नए कंसेप्ट रहेंगे। ओके, तो चलिए बाय। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।